नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दीदी गायकवाड़ है और पिछले 1 साल से मैं मुंबई में कोविड सेंटर रन कर रही हूँ। आज का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो पेशेंट्स के जो डाउट्स हैं कि वैक्सीन लेना है या नहीं लेना, कौन सा लेना है, कोविशील्ड बेटर है या कोवैक्सीन बेटर है, कौन से एज ग्रुप में लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर मैं आज थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो अपने इंडिया के अंदर जो अप्रूव हुए हैं 2 वैक्सीन जो गवर्नमेंट दे रही है वो दैट इज़ कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, और दूसरा जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है जो बायोटेक भारत सीरम बना रही है। बोथ वैक्सीन्स के एफिकेसी सिमिलर है, अच्छे है और सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, इसलिए ही गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया हुआ है। लेट मी क्लियर इट दैट। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम दोनों वैक्सीन्स के बारे में बात करें तो जो कोविशील्ड है दैट इज़ मेड फ्रॉम एडिनो वायरस और कंपोनेंट ऑफ कोरोना वायरस, जबकि जो कोवैक्सीन है दैट इज़ इनएक्टिवेटेड प्योरली कोरोना वायरस से बनाया गया है, और ये दोनों मैसेंजर आरएनए टाइप के वैक्सीन्स हैं। सबसे पहले तो लोगों का ये डाउट है कि वैक्सीन लेना है नहीं लेना। ऑब्वियसली मैं आपको सबको यही प्रोत्साहन दूंगी कि सबको अपना जब भी अपना ये नोटिफिकेशन आता है तो आपको जाके वैक्सीन कंपलसरी लेना है। पहली बात तो ये है, और जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना ही ज़्यादा उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप होगा और हम इस पैंडेमिक को एंड करने के दिशा में एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले तो वैक्सीन जिस डेट पे आप लेते हो उस डेट को एक नोट करके रखो, और उसके 4 to 5 वीक्स के बाद सेकेंड डोज आता है वो ज़रूर जाके ले। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर हमने पहले कोविशील्ड लिया रहता है और दूसरा वैक्सीन हम कोवैक्सीन ले सकते हैं या नहीं। आई पर्सनली सजेस्ट कि जो कोविन करके एक पोर्टल है उसके अंदर ये डेटा रिकॉर्ड होता है, और हमें अगर हमने कोविशील्ड लिया है फर्स्ट डोज तो हमें सेकेंड डोज भी कोविशील्ड का ही लेना है, और फर्स्ट अगर कोवैक्सीन का लिया है तो सेकेंड डोज भी हमें कोवैक्सीन का ही लेना है। आई प्रिफ़र दिस बिकॉज मेरे हिसाब से ये वैक्सीन जब हम एक वैक्सीन लेते हैं तो जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रहे हैं, और दूसरा वैक्सीन अगर हम लोग चेंज कर देते हैं दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। और दोनों इक्वली पोटेंट है, दोनों इक्वली म्यूटेटेड स्ट्रेन पे वर्क करने वाले हैं। तो दोनों में से कोई भी जो वैक्सीन है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट होना चाहिए हम लोग को। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स है या फिर जो कोमॉर्बिड वाले जो पेशेंट्स हैं सबको ये वैक्सीन्स लेना चाहिए। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी तक तो ऐसे सच कुछ है नहीं। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं या फिर प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग लेडीज़ हैं उनके अंदर वैक्सीन अभी दिया नहीं जा रहा है। बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ लाइन वर्कर्स अबाउ 60 और अभी तो 18 ईयर्स के ऊपर भी वैक्सीन चालू कर दिया है, एंड इट्स एब्सोल्युटली सेफ। वैक्सीन लेना ही चाहिए। और इधर मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि वैक्सीन लेने के बाद जैसे एक्सरे में हम देख पाते हैं कि लंग्स में जो डैमेज है वो कम हो रहा है, और बिना वैक्सीन के जिसको कोरोना होता है, कोरोना हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रही वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं हो रहा, पर जो हो रहा है उसका जो इंटेंसिटी है, जो सीवियरिटी है वो बहुत हद तक कम हो रहा है। 100% उसका सीवियरिटी कम हो रहा है, और माइल्ड मॉडरेट केसेस में भी उसका इफेक्टिवनेस बहुत देखने को मिल रहा है। और एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं जिनको खुद को कोई सिम्टम्स नहीं रहते पर वो कैरी करते हैं, तो ऐसे केस में हम कोरोना का फैलाव जो एसिम्प्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर्स रहते हैं उनके थ्रू भी उनको हम लोग रोक सकते हैं, और मिल के ये पेंडेमिक को हम लोग एंड कर सकते हैं। तो मेरा यही सबको सजेशन है कि प्लीज़ आप अपना टाइम आने के बाद जब आपको नोटिफिकेशन आता है आप सब लोग वैक्सीनेट खुद को कीजिए, सेफ़ रहिए और दूसरों को भी सेफ़ रखिए। थैंक यू।